क्वेश्चन नंबर 29। 8,925 रुपये का ऋण दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो हमें क्वेश्चन में दिया गया है रेट 8%, लेकिन ये अर्धवार्षिक है तो यहाँ पर क्या करेंगे, रेट को करेंगे 2 से डिवाइड। तो यहाँ पर रेट आएगा हमारे पास 4%। इसको ओपन करेंगे, ये आएगा हमारे पास अपॉन में 100 और ये आएगा 1/25। तो क्या करेंगे हम, 1/25 को मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/25। मूलधन आएगा हमारे पास कितना, ये देखो मूलधन आएगा 25 और किस्त आएगी कितनी हमारे पास 26 इसलिए आएगा क्योंकि देखो हमें पता है मूलधन 25 है, यदि उस पर किस्त भरेंगे कोई ब्याज लगेगा तो मूलधन से अधिक आएगी किस्त और वो एक अधिक है। यहाँ पर करेंगे 25 का स्क्वायर, ये आएगा 625 और 26 का स्क्वायर 676। तो यहाँ पर देखो हमें पता है एक किस्त है 26 रुपये की, तो इन किस्तों को बराबर करने के लिए हम 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 26 और यहाँ पर 26। ये पहली साल का मूलधन आएगा, यहाँ पर ये दूसरी साल का मूलधन। तो यहाँ पर देखो 25 ये है और यदि 25 और 26 की मल्टीप्लाई करेंगे हम कितना आएगा हमारे पास 150 और 50 0 5 6 650 650 और 625 इनको जोड़ेंगे ये बनेंगे 1275। ये आ गया हमारे पास टोटल मूलधन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये है मूलधन। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुल कितना मूलधन आ गया हमारे पास 1275 रुपया, लेकिन उन दो किस्त की जो कीमत हमारे पास कितनी दी गई है क्वेश्चन में, वो दी गई हमारे पास 8,925 रुपये। तो ये देखो कितने का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 पंजे 35, अंत में आ जाएगा 5। और हमें पता है एक किस्त की कीमत है 676, तो यहाँ पर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक किस्त की कीमत कितनी आएगी। यहाँ पर देखो 6 7 42 का, 2 4 49, 3 53 5 42 और 4 5 47। ये आएगा हमारे पास 4,732 एक किस्त की कीमत और आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। 20,000 रुपये तथा 40,000 रुपये की राशि को 3 वर्षों के लिए क्रम से 10% तथा 15% प्रति वर्ष के साथ साधारण ब्याज दर पर उधार दिया गया है। कुल साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, SI बराबर में PRT अपॉन में 100। देखो यहाँ से क्या करेंगे हम, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास SI आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कीमत मूलधन है 20,000 रुपये, 20,000 और 3 वर्ष के लिए रेट दिया गया है 10% और अपॉन में आएगा 100 और हम प्लस कर देंगे क्योंकि जब इसका ब्याज आएगा वो और दूसरे का ब्याज आएगा, इसलिए इसको प्लस करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएंगे। यहाँ पर दिए गए 40,000 और 3 वर्ष के लिए रेट रहेगी यहाँ पर 15% और अपॉन में आएगा 100। इसका करेंगे सॉल्यूशन। देखो तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कटेंगी, ये 2 0 से 2 0, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 600 मल्टीप्लाई में 10 प्लस यहाँ पर 4 तिया 12 100 और मल्टीप्लाई में 15, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 6,000 प्लस
यहाँ पर आएगा 18,000 मल्टीप्लाई करने पर। तो ये देखो कुल कितना बन गया, ये आएगा कुल 24,000 कुल ब्याज आ गया और आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, 12,000 रुपये की एक धनराशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगेगी RT बराबर में SI अपॉन में P मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पर देखो मूलधन दिया गया हमारे पास कितना, 12,000 रुपये। तो यहाँ पर आएगा 12,000 और SI हमें निकालना है, मल्टीप्लाई में आएगा 100। रेट हमारे पास कितना है 15%, लेकिन ये दिया गया है 3 वर्ष के लिए और बराबर। तो देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, यहाँ पर करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो 15 और मल्टीप्लाई में 3 और 120 बराबर आएगा SI। ये घूम के यहाँ आ गया मल्टीप्लाई में, इसको हम घुमाकर लिख देंगे। SI कितना आएगा हमारे पास, देखो 12-15 की मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 180 और 1 जीरो और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 तिया 54, 100 रुपये। तो SI आएगा हमारे पास बराबर में 5,400 रुपये और आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, एक निश्चित राशि को 26% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो कोई राशि हमने मान ली, कितनी राशि 100 रुपये, और वह दोगुनी हो जाती है तो बन जाएगी 200 रुपये। तो यहाँ पर देखो मूलधन हमारे पास कितना है 100, इस पर ब्याज कितना लगा 100 रुपये का। इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, देखो यहाँ लगेगी RT बराबर में SI अपॉन में P मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया रेट है 26%, T हमें निकालना है और SI आएगा हमारे पास 100, मूलधन कितना है 100 और मल्टीप्लाई में 100। तो देखो 100 से 100 कटेगा, यहाँ पर आएगा T और 100 के अपॉन में आएगा 26, ये कट जाएगा कितने पे 2 पे कट जाएगा, ये 50 अपॉन में 13। इसका आगे सॉल्यूशन करेंगे, 13 तिया 39 और बचेगा कितना 11, और यदि हम कर ले 1 जीरो तो ये जाएगा 13 में 117 13 80 पे। तो ये आ गया हमारे पास कितना टाइम आ गया हमारे पास बराबर में 3.8 वर्ष, लेकिन आपके क्वेश्चन में 3 तक लिया गया है इसको। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा टाइम वो आएगा 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 33, ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर 6% प्रति वर्ष मामूली दर के अनुरूप अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में रेट दिया गया है हमारे पास कितना 6%, लेकिन ये है अर्धवार्षिक, इसी कारण हम रेट को करेंगे 2 से डिवाइड, हमारे पास रेट आएगा 3%। इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगेगी x प्लस y और प्लस x मल्टीप्लाई y अपॉन में 100। तो यहाँ पर आएगा प्रतिशत का चिन्ह, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 3, तो यहाँ पर आएगा 3 प्लस में 3 प्लस और 3 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में 100, और यहाँ आएगा प्रतिशत का चिन्ह, 3 और 3 बनेंगे 6
और ये मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 9/100। लेकिन 6 प्लस में और 9 को 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 0 और 9। यदि हम इनको प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, ये देखो। इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ कर देता हूँ। ये बनेगा 6.09, लेकिन परसेंट वाला अपोन में आएगा 100। इस 100 से और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.609 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। 27,000 रुपये की एक राशि को ए तथा बी 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि 15% वार्षिक ब्याज की दर से ए तथा बी पर क्रम से 2 वर्ष तथा 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज मिलाकर कुल प्राप्त ब्याज की राशि। क्वेश्चन में दिया गया है 2 व्यक्तियों की धनराशि हमारे पास कितनी, 27,000 रुपये। लेकिन हम एक व्यक्ति की धनराशि मानेंगे कितनी, x, बराबर में मानना है हमने x। लेकिन यदि एक व्यक्ति की धनराशि x है और x को 27,000 में से माइनस करेंगे तो दूसरे व्यक्ति की धनराशि आएगी हमारे पास कितनी, 27,000 माइनस x। तो यहाँ पर क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगेगी, देखो कौन सी वाली। तो यहाँ पर आएगा P/RT और अपॉन में 100 बराबर P/RT अपॉन में 100। लेकिन यहाँ पर देखो आप, हमें पता है एक व्यक्ति का जो मूलधन हमारे पास है x, तो यहाँ पर x पुट करेंगे और रेट कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 15%। टाइम दिया गया है 2 वर्ष बराबर, इसके अपॉन में आएगा 100। लेकिन दूसरे व्यक्ति का मूलधन कितना है हमारे पास, 27,000 माइनस x, और यहाँ पर रेट आएगा कितना, मल्टीप्लाई में 15 और वर्ष दिए गए हैं 4, लेकिन अपॉन में आएगा 100। तो यहाँ पर देखो इनका सॉल्यूशन करेंगे, ये कटेगा 100 से, 100 कट जाएगा नीचे वाला, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 30, x बराबर 15 चौक 60, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 27,000 मल्टीप्लाई में 60 माइनस 60x, माइनस के 60x को इस तरफ लेके आएंगे तो ये बनेंगे प्लस के, यहाँ पर आएगा 90x, और ये बनेंगे 27,000 मल्टीप्लाई में 60। तो यहाँ पर देखो ये डायरेक्ट कट जाएगा कितने से, 30 से, 30 दिया 90, 3x बराबर 30 दूनी 60। तो यहाँ पर आएगा 2 मल्टीप्लाई में, लेकिन इस 3 से काटेंगे 3 दिन 27, तो यहाँ पर आएगा 9,000। मैं इस 3 को यहाँ से साफ कर देता हूँ क्योंकि ये अब नहीं रहेगा कटने के बाद। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो x की वैल्यू आएगी हमारे पास बराबर में 9 दूनी 18,000 रुपये। एक व्यक्ति की राशि आ गई हमारे पास 18,000, और दूसरे व्यक्ति की राशि कैसे आएगी वो देखो। यदि यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे 18,000 तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास 9,000। तो दोनों व्यक्तियों की राशि आ गई हमारे पास कितनी, एक की तो है हमारे पास 18,000 और दूसरे व्यक्ति की है 9,000। लेकिन क्वेश्चन में कहा है प्राप्त साधारण ब्याज मिलाकर कुल ब्याज की राशि। तो यहाँ पर क्या है, हमें इनका ब्याज और निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, देखो इसमें प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी वाली, P/RT अपॉन में 100 प्लस P/RT अपॉन में 100, इन दोनों को आ जाएगा बराबर में कुल ब्याज। वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर, एक व्यक्ति का मूलधन है 18,000, तो यहाँ पर आएगा 18,000
रेट कितना दिया है 15%, वर्ष है 2, लेकिन यहाँ पर प्लस दूसरे व्यक्ति का मूलधन है 9,000, 9,000, रेट है 15%, वर्ष दिए गए 4, अपॉन में आएगा 100, इसके अपॉन में आएगा 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और यहाँ पर कितना आएगा 15 दूनी 30, और 180 मल्टीप्लाई में 30 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो, 90 मल्टीप्लाई में 15 चौक 60, तो यहाँ पर आएगा 18 तिया 54, 5,400 रुपये प्लस 9 छिकी 54, तो यहाँ पर आएगा 5400। तो कुल ब्याज कितना आएगा हमारे पास, देखो 5 5 10,000, ये आएगा 10,000 और 800 रुपये आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 20,400 रुपये प्राप्त करने के लिए 12,000 रुपये की राशि को एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया। उक्त राशि प्राप्त करने के लिए ब्याज दर क्या होगी? तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगेगी RT बराबर SI अपॉन में P मल्टीप्लाई में 100। तो हमारे पास वर्ष दिए गए हैं, 7 रेट हमें निकालना है, और ब्याज कितना मिलेगा ये देखो। ब्याज मिलेगा यदि हम 20,400 रुपये प्राप्त किए टोटल, लेकिन 12,000 रुपये इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0 0 4 और 10 तो 8 8400 रुपये। तो 8400 रुपये मिलेगा ब्याज मल्टीप्लाई में 100 और अपॉन में ये देखो मूलधन कितना है हमारे पास, मूलधन है हमारे पास 12,000 रुपये। तो यहाँ पर क्या, जब मूलधन 12,000 है तो ये राशि मूलधन से बढ़कर बन गई 20,400, तो इस पर 8,400 रुपये का ब्याज मिला जब ये राशि 20,400 बन गई। तो इसी कारण से जब इनका अंतर करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, SI। तो यहाँ से अब हम करेंगे इनका सॉल्यूशन। तो ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 1 जीरो से 1 जीरो, तो ये कितने पे कटेगा, 7 से कट जाएगा डायरेक्ट, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं R बराबर में 120 अपॉन में 12, 12 से 12 कटेगा बराबर आएगा 10%। R की वैल्यू आ गई हमारे पास 10% और आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, जब वर्षों की संख्या प्रति वर्ष ब्याज दर प्रतिशत के आधे के बराबर होती है तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होता है। 15,000 रुपये के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्ष के साधारण ब्याज की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखो हम मान लेते हैं क्या, रेट हमारे पास कितनी होती है, R होती है रेट, लेकिन का रेट का तो आधा बटे 2 और वर्ष के है बराबर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, देखो हमें पता है RT बराबर SI अपॉन में P मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर R कितना है हमारे पास, रेट है हमारे पास R अपॉन में 2, वर्ष कितना है हमारे पास मल्टीप्लाई में R, क्योंकि एक दूसरे के बराबर है। और क्वेश्चन में कहा है कि साधारण ब्याज और राशि का 1/8वां हिस्सा है, तो यहाँ पर आएगा 1/8 और मल्टीप्लाई में 100। तो ये देखो कितने पे कटेगा, नीचे कट जाएगा डायरेक्ट, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25,
आर और आर की मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर बराबर में आएगा 25। हम दोनों तरफ करेंगे रूट, ये रूट से बाहर निकलेगा आर, ये रूट से बाहर निकलेगा 5, 25। हमारे पास रेट आ गई 5%। लेकिन क्वेश्चन में आपके क्या कहा गया है कि 15,000 रुपये की तो राशि और 8 वर्ष के लिए ब्याज की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखो हमें रेट मिल गया 5% और वर्ष कितना है 8 क्वेश्चन में दिया गया है, और राशि कितनी है 15,000 मूलधन। लेकिन हमें ऐसा ही निकालना है मल्टीप्लाई में 100। तो ये देखो कितने पे कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 8 की मल्टीप्लाई 8 पंजे 40, और यहाँ पर आएगा SI अपॉन में 150। ये आएगा डिवाइड से मल्टीप्लाई में 40 मल्टीप्लाई 150 बराबर SI। मैं इसको घुमाकर लिख देता हूँ, SI के बराबर में आएगा 15 चौक 60। ये आ गया SI हमारे पास 6,000 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, यदि सीमा 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज अदा करने वाले खाते में 17,650 रुपये का निवेश करती है, 5 वर्ष बाद उसे कितने धनराशि मिलेगी। तो यहाँ पर देखो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, रेट है और मूलधन है और वर्ष है। इसमें प्रॉपर्टी लगेगी RT बराबर SI अपॉन में P मल्टीप्लाई में 100। लेकिन रेट हमारे पास कितना है 8.5, इस डेसिमल को हटाएंगे अपॉन में आएगा 10, और वर्ष दिया गया है 5 बराबर, लेकिन हमारे पास 17,650 दिया गया है मूलधन, और हमें SI निकालना है यहाँ से मल्टीप्लाई में 100। तो ये देखो कितने पे कटेगा, ये कट जाएगा 1 जीरो से डायरेक्ट 1 जीरो, और ये कटेगा 5 से, 5 से काटो 5 दूनी 10, 20 आ गया, और ये कटेगा 5 से, 5 तिया 15, 2 5 25 और 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 5 चौक 20। अब हमारे पास क्या आ गया 85 मल्टीप्लाई में 353 बराबर में SI और मल्टीप्लाई में 4। तो यहाँ पर क्या है, इस 4 से इसको काटेंगे हम, तो ये कटता है कि नहीं देख लो आप, ये कट जाएगा 4 8 32, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे हम, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे पहले 353 और 85 की, 5 तिया 15, 25 26 2 15 और 17, 8 तिया 24 2 40 2 42 4 और 24 4 28, 5 0 9 0 0 0 और 3,000। ये आ गया हमारे पास 30,005 रुपये। लेकिन इसके अपॉन में क्या आएगा, ये देखो आप 4, ये आ गया हमारे पास क्या SI। अब क्वेश्चन में कहा है कुल कितनी राशि हो जाएगी, कि अब धनराशि निकटतम मिलेगी उसे। तो धनराशि उसके पास कितनी थी शुरू में 17,685 धनराशि, हम इसको करेंगे 4 से डिवाइड और कर देंगे यहाँ पर प्लस सीधा, क्योंकि ऐसा ही है हमारे पास। ये जाएगा 4 सत्ते 28, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 और 0, ये जाएगा 4 पंजे 20, फिर ऊपर से आएगी 0 0, यहाँ पर आएगा 0, और उसके बाद जाएगा कितने पे 1 पे जाएगा, फिर दशमलव, और फिर जाएगा 2 पे। हम इनको कर देंगे यहाँ पर प्लस। हम क्या करेंगे, यहाँ पर मूलधन और SI को जोड़ देंगे तो कुल धनराशि प्राप्त होगी।
तो यहाँ पर कितना आएगा देखो, क्वेश्चन नंबर 38। 17,200 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में 2 वर्ष के लिए क्रम से 8% वार्षिक और 10% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। 2 वर्ष बाद कुल ब्याज 3,008 रुपये है, तो 8% वार्षिक दर पर उधार दी गई राशि कितनी है। तो यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी वाली, PRT अपॉन में आएगा 100, प्लस करेंगे PRT अपॉन में आएगा 100, बराबर में आएगा कुल ब्याज। आपके पास जो वैल्यू दी गई इनमें पुट करो और आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, हम एक व्यक्ति की धनराशि मान लेते हैं, कितना मानना हमने, बराबर x। एक व्यक्ति की धनराशि x है, लेकिन 2 व्यक्तियों की धनराशि हमारे पास कितनी दी गई क्वेश्चन में, 17,200। यदि एक व्यक्ति की धनराशि x है, इसमें माइनस कर देंगे तो दूसरे व्यक्ति की धनराशि आ जाएगी हमारे पास। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 17,200 माइनस x। अब ये वैल्यू पुट करो आप, एक व्यक्ति की धनराशि x, तो यहाँ पर आएगा x, लेकिन रेट कितना दिया गया हमारे पास, ये देखो रेट है हमारे पास में 8%, और ये दी गई है धनराशि 2 वर्ष के लिए, अपॉन में आएगा 100, यहाँ पर आएगा प्लस। देखो तो दूसरी जो धनराशि या दूसरा मूलधन है वो हमारे पास कितना है, 17,200 माइनस x, लेकिन रेट कितना रहेगा इसमें, रेट है 10%, और वर्ष है ये 2 के लिए। ब्याज को हम बाद में पुट करेंगे, लेकिन इसके अपॉन में आएगा 100। तो ये देखो आप 8 दूनी 16x, और क्या करेंगे 16x और प्लस में, क्योंकि बेस बराबर है, अपॉन में आ जाएगा इनके 100। तो यहाँ क्या करेंगे 10 दूनी 20, तो यहाँ पर आएगा 172 और 2 जीरो मल्टीप्लाई में 120, माइनस यहाँ पर आएगा ओनली 20, 120 नहीं है, और यहाँ पर आएगा 20x, मैं लिख देता हूँ 20x, अपॉन में आएगा 100। लेकिन क्वेश्चन में कुल ब्याज कितना दिया गया हमारे पास, 3,008। अब ये देखो आप 20x और 16x में से माइनस करेंगे, यहाँ पर बचेगा माइनस का 4x, और यहाँ पर प्लस ये आएगा 17,200 मल्टीप्लाई में 20, और बराबर में 3,008। ये जो 100 है डिवाइड से जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू। देखो यदि हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और इनकी, तो कितना आएगा, देखो 17 और 2 की मल्टीप्लाई करो आप, 4, 14 और 3, ये आ गया हमारे पास कितना, 4x प्लस में 344, और ये आएंगे 3 जीरो, बराबर, और हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ पर, तो वो आएगा 3 0 0 8 और 0 और 0। तो ये देखो कितना एक्स्ट्रा है, इससे हम यहाँ पर इनका कर लेंगे सॉल्यूशन। तो ये आएगा हमारे पास 3 4 4 और 0, हमने यहाँ तक ले लिया अंक, और 3 0 0 और 8, यहाँ पर आएगा 2 3 4, ये आएगा इनका जो अंतिम सॉल्यूशन आएगा, ये आएगा, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 432 और 2 0, यहाँ पर ये आएंगे माइनस के,
तो यहाँ पर जब ये माइनस आएगा और ये 4x है हमारे पास माइनस के, लेकिन माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल, ये कट जाएगा। अब 4 से यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x की वैल्यू को। 4 से काटो, 4 एकम 4, फिर जाएगा 0, तो 4 अट्ठे 32 और 2 जीरो की 2 जीरो। क्वेश्चन में कहा है 8% वाले को कितनी धनराशि मिलेगी, तो हमें पता है 8% जो रेट लगा है इसमें था, तो यहाँ पर x का मान आ गया हमारे पास 10,800 रुपये। तो इसको जो राशि मिली वो मिलेगी 10,800, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, एक धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 3200 रुपये है। यदि ब्याज की वार्षिक दर संयोजित हो तो समान राशि पर समान अवधि में समान ब्याज दर पर प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी वाली, हमें निकालना है मिश्र धन। तो यहाँ पर आएगा मिश्र धन और बराबर में P1 प्लस R अपॉन में 100 और T। इसमें आप वैल्यू पुट करो हमारे पास, लेकिन यहाँ पर क्या है, साधारण ब्याज दिया गया है। इससे पहले हम साधारण ब्याज से निकाल लेंगे मूलधन। तो यहाँ पर कितना आएगा, इसमें प्रॉपर्टी लगेगी RT SI अपॉन P मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर आएगा 10 मल्टीप्लाई में 4 बराबर 3200 मल्टीप्लाई 100, यहाँ से निकालेंगे मूलधन। तो ये देखो 1 0 से 1 0, 4 से कटेगा 800 और 1 0, यहाँ पर P आ जाएगा घूमकर, P बराबर आएगा 8,000 रुपये। मूलधन कितना आ गया हमारे पास, 8,000 रुपये। लेकिन अब वैल्यू पुट करेंगे हमें निकालना है मिश्र धन, लेकिन यहाँ पर हमारे पास मूलधन कितना है 8,000 रुपये और एक प्लस में रेट कितनी दी है क्वेश्चन में 10%, यहाँ पर आएंगे 10 अपॉन में 100 और वर्ष कितना दिया गया है 4। हम करेंगे इनका सॉल्यूशन। तो ये देखो ये बनेगा बराबर 8,000 और एलसीएम लेंगे, यहाँ पर आएगा 100, 100 में 10 प्लस करेंगे 110, 110 अपॉन में 100 और इसकी पावर 4। यहाँ पर इसकी पावर करेंगे हम ओपन, तो देखो यहाँ पर आएगा 8,000 और ये 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो यहाँ पर आएगा 11 मल्टीप्लाई 11 11 और 11 अपॉन में आएगा कितना, देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर आएगा 10,000। तो ये कट जाएगा, देखो 3 0 से 3 0, तो यहाँ पर देखो 11 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 121 और 11 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 121। तो यहाँ पर देखो 121 मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 और 2 और यहाँ पर आएगा 2 1 2 1। यदि हम इनको प्लस करेंगे 1 4 5 6 4 1, ये आ गया हमारे पास 14,641। 14,641 को मैं करूँगा कितने से मल्टीप्लाई, 8 से। तो यहाँ पर देखो 8 चौक 32 2 3 48 51 5 20, ये बनेंगे हमारे पास 32 37 और 3 और 11। लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन आ गया इसका कितना, 11 71 और 28, लेकिन अपॉन में क्या है 10। मैं इनको यहाँ से साफ कर देता हूँ और आप एक अंक छोड़कर दशमलव लगाएं, ये आएंगे आपके पास
1171 2.8 ये आ गया मिश्र धन और अंशर। क्वेश्चन नंबर 40। जब 2500 रुपये प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश किए जाते हैं तो परिपक्वता पर 3725 रुपये की राशि प्राप्त होती है। प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज की दर क्या है? तो यहाँ पर आपने निकालना रेट, इसमें प्रॉपर्टी लगेगी आर टी बराबर में SI अपॉन P मल्टीप्लाई 100। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। देखो वर्ष दिया गया है 8, रेट हमें निकालना है। SI कितना आएगा हमारे पास, हमें पता है टोटल राशि कितनी है उसके पास 37 और 25, लेकिन मूलधन कितना है, मूलधन दिया गया है 2500 रुपये। इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा 25 2 2 और 1। हमारे पास ब्याज आ गया 1225 रुपये, तो यहाँ पर लिखेंगे 1225 और मूलधन है हमारे पास 2500 रुपये। यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा 100। तो यहाँ पर देखो हमें पता है मूलधन 2500 रुपये, इस पर कुछ ब्याज लगकर ये राशि बन गई 3725 रुपये, लेकिन इनका अंतर करने से हमें पता चल गया कि कितना ब्याज लगा। अब हम करेंगे इनका सॉल्यूशन। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे आपके पास, फिर कटेगा 25 से डायरेक्ट, या आप 25 से काटोगे तो ये जाएगा 25 चौकू 100, बचेगा 22 और 5 ये जाएगा 90। तो यहाँ पर आएगा 8 मल्टीप्लाई बराबर 49 और 9। तो यहाँ पर कितना आएगा, R बराबर में 49 अपॉन में 8, ये कितने पे कटेगा 8 छिंग 48, यहाँ बचेगा 1 अपॉन 8 डेसिमल का 1 पे जाएगा, फिर 2 बचेगा 8 दूनी 16, 4 बचेगा 8 पंजे 40। ये आ गया हमारे पास रेट प्रतिशत। R की वैल्यू आएगी हमारे पास 6.125% आंसर। क्वेश्चन नंबर 41। एक राशि साधारण ब्याज पर 30% प्रति वर्ष की दर से 7 वर्षों में 15,500 रुपये हो जाती है। 7 वर्षों का कुल ब्याज कितना है? तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में रेट हमें कितना दिया गया है, R बराबर 30% और टाइम दिया गया है 7 वर्ष। यदि हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आएगा 210%। ये आ गया हमारे पास क्या, ब्याज। लेकिन हमें पता है कोई राशि लगाई होगी वो राशि होगी 100%, और क्या करेंगे इसमें 100 प्लस कर देंगे तो ये बनेगा हमारे पास कितना 310%। लेकिन अब क्वेश्चन में दिया गया है आपको कितना 15,500। ये मूलधन और ब्याज दोनों को मिला करें, इसी कारण से यहाँ पर हमने क्या कर दिया, देखो मूलधन कितना लगाया हमने, यहाँ पर 100% कोई राशि होती वो इसमें ऐड कर दी। ब्याज कितना आया हमारे पास 7 वर्ष का 210, दोनों को यहाँ पर जोड़ दिया। और क्वेश्चन में आपके पास यहाँ क्या दिया गया है कि मूलधन और SI ब्याज दोनों को ऐड कर दिया। अब ये यूनिट बराबर हो गई, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू इनकम, या मूलधन कितना है सॉरी इसका, तो यहाँ पर 100% है मूलधन, कोई राशि लगाई होगी, यहाँ पर मानेंगे x, यहाँ करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा 310 मल्टीप्लाई में x, परसेंट से ये डायरेक्ट पूरे काट लो परसेंटेज, तो यहाँ पर आएगा 15,500 मल्टीप्लाई में 100। जो देखो कितने पे कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो, ये कटेगा 5 पे, तो यहाँ पर आएगा कितना
50 मल्टीप्लाई में 100, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5000। ये हमारे पास क्या आ गया, मूलधन। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कुल कितना ब्याज मिलेगा। देखो टोटल हमारे पास कुल कितना दिया गया था, 15,500 रुपये। लेकिन इसमें से हम 5,000 माइनस करेंगे मूलधन को, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ब्याज 5 0 और 1, 10,500 रुपये उसका ब्याज है और आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, एक धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 767 रुपये और 4 वर्ष में 806 रुपये हो जाती है। मूलधन क्या है, तो यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 वर्ष में एक राशि कितनी बन रही है, ये बनेगी 806 रुपये। लेकिन 3 वर्ष में ये राशि कितनी बन रही है, 767 रुपये। हम करेंगे इसमें से माइनस एक दूसरे में से, तो यहाँ पर आएगा 1 वर्ष और यहाँ पर कितना बचेगा देखो, तो ये आएगा 16 9 9 और 3 39 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज है हमारे पास 39 रुपये। तो यहाँ पर यदि हम 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 वर्ष का ब्याज आएगा हमारे पास कितना, 9 तिया 27, 2 और 117 आएगा रुपये यहाँ पर। तो देखो 3 वर्ष का ब्याज कितना है, 117 रुपये। लेकिन जो 3 वर्ष की जो राशि दी गई है 767 रुपये, ये ब्याज को लगकर बन जाती है। तो हम इसमें से ब्याज माइनस कर देंगे तो मूलधन आ जाएगा हमारे पास। 767 में से माइनस करेंगे 117, तो यहाँ पर मूलधन कितना आएगा हमारे पास, 0 5 और 650, ये आ गया मूलधन और आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, साधारण ब्याज के लिए वार्षिक ब्याज दर पर क्या होगी जिस पर 880 रुपये की धनराशि 1/2 वर्ष में 913 रुपये हो जाती। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, RT बराबर SI/P मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आपको दिया गया है 913 रुपये ब्याज से बनकर हो जाती है, लेकिन राशि है 880 रुपये। इसमें से माइनस करेंगे, ये हमारे पास क्या है, मूलधन। यहाँ पर आएगा 3 11 और 3, हमारे पास ब्याज कितना आएगा SI 33 रुपये। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, R है हमारे पास कितना, R तो हमें निकालना है, T हमारे पास कितना है 1/2 वर्ष दिया गया है। इसका सॉल्यूशन करेंगे, ये आएगा 3/2, 3/2 आएगा और बराबर में SI है 33 रुपये मल्टीप्लाई में 100। P कितना है, P हमारे पास है 880 रुपये। इनका करेंगे सॉल्यूशन, तो ये 1 0 से 1 0 कटेगी और ये कटेगा 11 से, 11 8 88, 11 तिया 33, डायरेक्ट 3 से 3 कटेगा और 2 से कटेगा 4। हमारे पास क्या बच गया, R और यहाँ पर बचेगा 10%। R की वैल्यू आ गई 10% और आंसर। देखो ये था मूलधन, कोई भी राशि लगाई, लेकिन ब्याज लगने के बाद ये राशि बन गई 913 रुपये। अब हम यदि 913 में से 880 माइनस करेंगे मूलधन, तो हमारे पास क्या ब्याज आ जाएगा 33 रुपये, और ये पुट किया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 4 और बच गया, तो इस 4 से और आप अभी इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा। अब देखो सॉल्यूशन, 2 चौक 8 बचेगा कितना, 2 और 4, तो ये कटेगा कितने पे देखो,
यहाँ पर आएगा 2 और ये कट जाएगा 1 2, तो यहाँ पर आएगा 1/2। ये प्रतिशत आएगी आर और आंसर। क्वेश्चन नंबर 44। 5,250 रुपये की एक राशि 11% प्रतिवर्ष की दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर 9,870 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगेगी आर टी बराबर SI अपॉन में P मल्टीप्लाई में 100। लेकिन यहाँ पर देखो मूलधन कितना है हमारे पास, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, तो यहाँ पर आएगा 5,250 है मूलधन। लेकिन इस पर ब्याज लगने के बाद ये राशि बन जाती है 9,870 रुपये। तो इसमें से माइनस करेंगे, हमें ब्याज का पता चल जाएगा 0 2 6 और 4, ब्याज लगेगा 4,620 रुपये। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो हमें क्या है, आर दिया गया है 11, टी हमें निकालना है और ऐसा ही हमारे पास कितना है 46 20 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में मूलधन है 5,250। ये देखो 1 0 से 1 0 कटेगी, ये कट जाएगा 25 से, 25 दूनी 50 और 1 25 एकम, ये कटेगा 25 चौकू 100। अब ये कितने पे कटेगा, देखो ये 11 से कट जाएगा, यहीं 11 चौक 44, 2 बचेगा, 11 दूनी 22। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर 42 मल्टीप्लाई में 4 अपॉन में 21, ये कटेगा कितने पे 7 से, 7 या 21 7 छिंग 42, 3 से कटेगा 2, 2 और 4 की मल्टीप्लाई आएगी 8, हमारे पास वर्ष आ गए 8 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। 2,700 रुपये पर 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, देखो यहाँ पर आएगा आर टी बराबर में SI अपॉन में P मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पर हमें पता है कि मूलधन कितना है 2700 रुपये और हमारे पास हमें साधारण ब्याज तो ज्ञात करना है SI मल्टीप्लाई में 100, लेकिन रेट रहेगा हमारे पास 5% और क्वेश्चन में कहा कि प्रति माह की दर पर 5 पैसे प्रति माह, तो यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई में 8 महीने, इसको हम साल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये 2 0 से 2 0 कटेगा, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत का निशान नहीं आएगा। हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 मंजे 40, डिवाइड से ही आएगा मल्टीप्लाई में 27, बराबर आ गया SI। तो यहाँ से क्या करेंगे, SI की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 1 0 के 1 0 7 चौक 28, 2 और 4 दूनी 8 और 2 10, SI आ गया हमारे पास 1,080 रुपये, ये आ गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 46। कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष के लिए दी जाती है। यदि धनराशि 5% अधिक दर पर दी गई होती, ये 600 रुपये अधिक अर्जित करती है, वह राशि ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगेगी आर टी बराबर SI अपॉन P मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर रेट दिया गया है 5 और वर्ष है 3 और SI दिया गया है 600 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 100, मूलधन हमें निकालना है।
तो ये कितना बनेगा देखो, ये कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, यहाँ पर आएगा 200, ये 5 से कटेगा, यहाँ पर आएगा 20, यहाँ पर p आ जाएगा इस तरफ मल्टीप्लाई में घूमकर, यहाँ पर आएगा 200 मल्टीप्लाई में 20, p की वैल्यू आ गई हमारे पास 4000 और ये आ गए आंसर मूलधन। क्वेश्चन नंबर 47, मोंटी ने 2 वर्ष बाद एक निश्चित राशि पर 480 रुपये के साधारण ब्याज का भुगतान किया, दर 8% वार्षिक थी, राशि ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगेगी RT बराबर SI अपॉन में P मल्टीप्लाई में 100। यहाँ पर वर्ष दिया गया है 2 और T है हमारे पास, सॉरी T है 2 और रेट है 8% और SI है 480 मल्टीप्लाई में 100, यहाँ से निकालेंगे हम P मूलधन। तो यहाँ पर देखो ये डायरेक्ट कट जाएगा, कितना 8 से काटेंगे 8 छिंग 48, ये आ गया 60, इस 2 से काटेंगे यहाँ पर आएगा 50, ये P डिवाइड से जाएगा मल्टीप्लाई में क्योंकि यहाँ एक तो बचेगा, तो यहाँ पर आएगा P और 60 मल्टीप्लाई में 50, मल्टीप्लाई करेंगे 5 छंग 30 और ये आएगा मूलधन हमारे पास कितना 3000 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, कितने वर्ष में 800 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक दर से 926.10 रुपये हो जाएगी। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी हमारे पास कौन सी, मिश्र धन और बराबर में P1 + R अपॉन में 100 और यहाँ पर आएगा T। यहाँ पर देखो आपके क्वेश्चन में मिश्र धन कितना दिया गया है, मिश्र धन है 92.6.1, हम इसका दशमलव हटाएंगे अपॉन में लगाएंगे 100 और बराबर में P कितना दिया गया है 800 रुपये और 1 प्लस हमारे पास रेट कितनी है, देखो रेट दिया है 10%। ये जब क्वेश्चन में अर्धवार्षिक कहा जाए तब रेट को करेंगे 2 से डिवाइड, रेट आएगी हमारे पास 5, तो यहाँ पर आएगा कितना 5 अपॉन में 100 और ये आएगा T। तो देखो हम क्या करेंगे 800 को मल्टीप्लाई से लेके आएंगे डिवाइड में, तो यहाँ पर कितना बनेगा देखो, और 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 92 61 और 800, इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 8000, यहाँ लेंगे एलसीएम, ये बनेगा 105 अपॉन में 100, यहाँ पर T, ये देखो आपके पास आएगा 92 61 अपॉन में 8000, ये देखो ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 दूनी 10, ये आ गया हमारे पास 21 अपॉन में 20 और इसकी पावर T। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसी को इसी कंडीशन में लिखेंगे, हमें पता है 20 की यदि पावर कितनी करें, आप इसको पावर में लिखेंगे तो 20 आएगा यहाँ पर, और हमें पता है ये 8000 से ऊपर है तो ये इसके नज़दीक ही मिलेगा, यहाँ पर आएगा 1, इसकी जो पावर बनेगी 3, तो यहाँ पर देखो 21 अपॉन में 20 और यहाँ पर इसकी पावर है T। यहाँ पर देखो T की वैल्यू आ गई 3, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ T बराबर में 3, लेकिन क्वेश्चन में कहा है अर्धवार्षिक, तो क्या करेंगे हम टाइम को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा 2T, लेकिन 2T की वैल्यू कितनी आएगी 3 अपॉन में 2, T की वैल्यू आएगी 1 बराबर 1.5, ये आ गए वर्ष और आंसर। एक बात को आपने ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन में अर्धवार्षिक कहा जाए
तो क्या करना है, रेट को तो करना है 2 से डिवाइड और टाइम को करना है 2 से मल्टीप्लाई। ये बात को आप ध्यान रखें विशेषकर। क्वेश्चन नंबर 49, धनराशि P रुपये उधार ली गई 2 समान वार्षिक किस्तों में वापिस भुगतान की गई, जिनमें से प्रत्येक किस्त 35,280 रुपये की है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तथा ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया है तो P का मान क्या है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हमें दिया गया है क्या, रेट दिया गया है 5%। इसको ओपन करेंगे, क्या आएगा 5 अपॉन में 100 कट क्या आएगा 1/20। तो ये ध्यान रखना है अपनी जगह, क्या आएगा 1/20। हमें पता है मूलधन कितना आएगा 20 रुपये। यहाँ पर आएगी किस्त, देखो किस्त हमेशा मूलधन से ज़्यादा आएगी, हम एक प्लस कर लेंगे, यहाँ पर आ गई एक किस्त, ये पहली साल का मूलधन है, यहाँ पर आएगा दूसरे साल का मूलधन और 20 की करेंगे स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 400, इसकी स्क्वायर करेंगे किसकी 441। क्वेश्चन में कहा है दोनों किस्त समान है। अब यहाँ पर बराबर करने के लिए हम 21 से करेंगे मल्टीप्लाई दोनों तरफ। ये देखो आप यहाँ पर कितना है 400 और 400 में कितना प्लस करेंगे हम 21 और 20, तो ये आएगा यहाँ पर 2 और 420, हम इनको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 820। ये आ गया हमारे पास क्या मूलधन। लेकिन क्वेश्चन में दी गई प्रत्येक किस्त की कीमत, एक किस्त की कीमत हमारे पास यहाँ पर कितनी है 441 और एक किस्त की कीमत क्वेश्चन में दी गई है 35,280 रुपये। यदि ये दो किस्त की कीमत होती यहाँ पर तो क्या करते 441 और 441 को प्लस करके यहाँ पर लिखते, फिर ये दो किस्त की कीमत बन जाती। लेकिन यहाँ पर एक किस्त ये और एक किस्त की कीमत क्वेश्चन में दी गई है, तो यहाँ पर देखो 441 और 35,280, तो यहाँ से एक बचेगा और 35,280 अपॉन में 441, ये कितने पे कटेगा, ये कटेगा लगभग, ये कटेगा 8 पे, तो यहाँ पर आएगा 80, तो यहाँ पर आएगा 80। हमें पता चल गया कि ये कितने का मल्टीपल है 80 का, लेकिन हमें निकालना है मूलधन। हमें पता है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ गया मूलधन। यदि हम यहाँ 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मूलधन आ जाएगा 2 जीरो की 2 जीरो, 8 दूनी 16, 1 और 8 और 64 एक 65, ये आ गई 65,600 रुपये मूलधन और आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, 5 वर्ष में x रुपये की राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5वां भाग है, ब्याज वार्षिक दर क्या है। तो यहाँ पर देखो इसमें प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी वाली, RT बराबर SI अपॉन P मल्टीप्लाई में 100, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर आएगा 5 वर्ष और हमें क्या दिया गया है, रेट की जगह x पुट करेंगे हम और 2/5, ऊपर वाला ब्याज है नीचे वाला मूलधन, मल्टीप्लाई में 100, ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 20, इस 5 से काटेंगे यहाँ पर आएगा 4, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, ये आ गया रेट और आंसर। क्वेश्चन नंबर 51,
P रुपये को साधारण ब्याज के 5% वार्षिक दर पर निवेश किया जाता है। उसी धनराशि पर T वर्ष के बाद 82 रुपये ब्याज मिलता है और धनराशि 902 रुपये हो जाती है, तो T का मान क्या है? तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में प्रॉपर्टी वही लगेगी, RT बराबर SI अपॉन में P मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पर देखो ब्याज हमें कितना मिल गया, 82 रुपया, यहाँ पर पुट करेंगे मल्टीप्लाई में 100 और यहाँ पर रेट कितना है 5%, लेकिन T हमें निकालना है और मूलधन कितना आएगा हमें पता 902 रुपये हो जाती है राशि ब्याज के बाद, इसमें से ब्याज माइनस कर देंगे तो आएगा 0 और 10 2 और 820, ये आ गया हमारे पास मूलधन या प्रिंसिपल। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 820। अब करेंगे इसका सॉल्यूशन, देखो तो ये कट जाएगा 1 0 से 1 0, 82 से 82, तो यहाँ पर आएगा कितना T बराबर 10, ये मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर आएगा 2, T आएगा हमारे पास कितना 2 वर्ष और आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, 8,500 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 11,900 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि हो जाए तो उसी अवधि में प्राप्त होने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी वाली, RT बराबर में SI अपॉन P और मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पर देखो वर्ष दिया गया है 5, रेट हमें निकालना है, मूलधन है 8,500 और देखो 11,900 रुपये हो जाती है, इसमें माइनस करेंगे 8,500, यहाँ पर 0 0 4 और 3, 3400 रुपये का लग गया ब्याज मल्टीप्लाई में 100, 2 0 से यहाँ 2 0 और ये कितना कटेगा 5 मल्टीप्लाई में R, ये कटेगा 17 से, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, 2 0 की 2 0, यहाँ पर आएगा R और 200 के अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 5, ये वाला 5, ये कटेगा 8 आएगा, रेट आ गई हमारे पास कितनी 8%। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि रेट में 3% की वृद्धि कर दी जाए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब रेट कितनी बनेगी हमारे पास, रेट रहेगी 11%। अब रेट आएगी 11 और वर्ष कितना है 5 वर्ष, और प्राप्त होने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। तो मूलधन आएगा हमारे पास 8,500, यहाँ से SI निकालेंगे मल्टीप्लाई में 100, 2 0 से 2 0, 11 पंजे 55, ये सॉरी डिवाइड से आएगा मल्टीप्लाई में 85 और ये आएगा SI, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 85 और 55 की, 5 25 2 40 2 42, 5 2 और 4, 5 7 6 और ये आएगा कितना 4 6 7 5, ये आ गया हमारे पास SI साधारण ब्याज। अब शुरू में कितनी राशि लगाई थी, यहाँ पर देखो 8,500 रुपये और 4,675 रुपये मिल गया ब्याज, इनको करेंगे प्लस 7 5 6 11 12 और 13, ये कुल राशि होगी 13,175 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, 900 रुपये की धनराशि के लिए 4.5
प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय में 81 का ब्याज प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखो हमें दिया गया है, लेकिन इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, आर टी बराबर एस आई अपॉन में पी मल्टीप्लाई में 100। क्वेश्चन में रेट दी गई हमारे पास 4.5, लेकिन यहाँ पर हम दशमलव को हटा देंगे तो अपॉन में आएगा 10 और टी हमें यहाँ पर निकालना है, लेकिन प्रिंसिपल या मूलधन दिया गया है 900 रुपये और ब्याज है 81 रुपये मल्टीप्लाई में 100। तो ये कितने पे कटेगा, देखो 2 0 से 2 0 और ये कटेगा 9 9 81, 9 आ गए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम टी की वैल्यू निकालेंगे 9 और ये डिवाइड से जाएगा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में। तो यहाँ पर कितना आएगा 90 अपॉन में 45, ये कटेगा 2 पे, तो वर्ष आएगा हमारे पास 2 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 8% से बढ़कर 12.5% हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 639 रुपये वृद्धि हो जाती है, मूलधन ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखो रेट शुरू में कितनी थी 8% से बढ़कर कितनी होगी 12.5। तो ये देखो इनके बीच में कितनी बढ़ गई, या हम 12.5 में से 8 को घटा सकते हैं, या इनके बीच में देखो रेट कितनी बढ़ गई, यहाँ पर रेट बढ़ गई 4.1/2%। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है व्यक्ति की जो आय में वृद्धि हो गई 639। हमें निकालना है मूलधन। मूलधन हमें पता है कितना 100% होता है, कोई भी राशि 100% होती है, तो यहाँ मानेंगे 100% और बराबर मानेंगे x। यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 और 9/2 और ये आएगा परसेंट का चिन्ह मल्टीप्लाई में x बराबर या 639 मल्टीप्लाई में 100 और परसेंट का चिन्ह। देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 9 से डायरेक्ट, 9 सत्ती 63, 9 एकम 9, तो यहाँ बचेगा x और 71 मल्टीप्लाई में 100, ये 2 जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ती 14 और 2 0, मूलधन आएगा हमारे पास 14,200 रुपये और आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है, उसी राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर अपवर्तित रहती है। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, ऐसा ही हम ब्याज निकालेंगे पी आर और टी अपॉन में 100। देखो ये प्रॉपर्टी तो एक ही है, लेकिन हम घुमा घुमा के इनको यूज करते रहते हैं। अभी मैं इस प्रॉपर्टी को यूज किस तरीके से कर रहा था, देखो ये 100 यहाँ डिवाइड में ये जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आएगा 100 और SI, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास P और R T। मैंने क्या किया P को यहाँ मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आया, तो यहाँ पर क्या बनेगा अपॉन में P बराबर आ गया RT। मैं यहाँ पर इसको इस प्रकार से यूज करता RT बराबर में SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन में P। ये सेम वही प्रॉपर्टी है, बाकी मैंने इसको इसलिए ऐसा कर लिया ताकि काटने में हमें आसानी हो। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है कि देखो मैं वैल्यू पुट करता हूँ इस प्रॉपर्टी में, तो क्या आएगा आपके पास
हमारे पास ब्याज दिया गया 1200 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे 1200 रुपये। और वर्ष कितना दिया गया है? 2। लेकिन हमारे पास मूलधन और रेट नहीं है, लेकिन अपॉन में 100 तो आएगा। क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये कितना बनेगा? 12, ये बनेगा कुछ ज़्यादा, ये बनेगा 1,20,000, ये 2 आएगा अपॉन में, तो यहाँ पर क्या बचेगा? P और R, ये कटेगा 6, तो यहाँ पर आएगा 60,000 वैल्यू आ गई P और R की। लेकिन क्वेश्चन में कहा 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर अपवर्तित रहती है। तो यही प्रॉपर्टी यूज करनी है आपने। देखो, ब्याज हमें निकालना है और हमारे पास P और R की वैल्यू कितनी है? 12,000, नहीं सॉरी 6,000, तो यहाँ पर करेंगे 6,000, सॉरी 60,000 है यहाँ पर। और T की वैल्यू क्वेश्चन में दिए 5 और अपॉन में 100, 2 0 से 2 0, ये कटेगा 5 छंग 30, ये आएगा 3,000। ऐसा ही आ गया हमारे पास कितना? 3,000, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 12,000 रुपये और 8 वर्ष में 18,000 रुपये हो जाती है। इस प्रस्ताव पर वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या है? तो यहाँ पर देखो, एक जो राशि है कोई, वह 8 वर्ष में कितनी बन जाती है? वह बन जाती है 18,000 रुपये। लेकिन 5 वर्ष में वह राशि कितनी बन जाती है? 5 वर्ष में बनेगी 12,000 रुपये। शुरू में कोई राशि लगाई गई थी, हमें नहीं पता वो राशि शुरू में कितनी लगाई, लेकिन उसमें उसका ब्याज लगने के बाद वह राशि जैसे बन जाती है 5 वर्ष में कितनी? 12,000 रुपये। तो हमें यहाँ पर ब्याज निकल जाएगा, इसका अंतर करेंगे जब, तो यहाँ पर करेंगे माइनस, यहाँ पर आएगा 3 वर्ष और यहाँ पर आएगा 6,000 रुपये। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे? हम एक की वैल्यू निकालेंगे। 1 वर्ष का ब्याज कितना है? यहाँ पर 3 दूनी 6, 2,000 रुपया है 1 वर्ष का ब्याज। अब क्या करेंगे हम कि देखो, यदि हम 1 वर्ष का ब्याज है हमारे पास 2,000 रुपये, इसको करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई। 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 5 वर्ष का ब्याज, ये आएगा 10,000 रुपये। अब इस राशि में से घटाएंगे, टोटल कितना है? 12,000, ये इनमें माइनस करेंगे 10,000, हमारे पास कितना आएगा? 2,000, ये आ गया हमारे पास मूलधन प्रिंसिपल। क्योंकि ये राशि ब्याज के बाद बन जाती है 5 वर्ष की, तो इसमें से यदि हम माइनस करेंगे ब्याज तो हमारे पास मूलधन बच जाएगा 2,000। तो यहाँ पर क्या करेंगे? प्रॉपर्टी लगेगी RT बराबर ऐसा ही मल्टीप्लाई 100 अपॉन में P। R की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर देखो, R दिया गया है हमें क्वेश्चन में कितना, सॉरी R तो हमें निकालना है। यहाँ पर देखो, 1 वर्ष यदि हम लिखते हैं यहाँ पर, तो हम ब्याज भी 1 वर्ष का लिखेंगे 2,000 और मल्टीप्लाई में आएगा 100। यहाँ पर मूलधन कितना है हमारे पास? 2,000, ये कटेगा 2,000 से 2,000, हमारे पास रेट कितना आ गया? बराबर में 100% और आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, यदि 1,200 रुपये की राशि पर 4 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 1,800 रुपये है तो साधारण
ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर, आर टी बराबर एस आई अपॉन में पी मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पर देखो हमें मूलधन कितना दिया गया है 1200 रुपये मल्टीप्लाई में 100। हमें पता है मिश्र धन कितना है 1800 रुपये, इसमें से करेंगे माइनस 1200 रुपये, यहाँ पर आएगा 600 रुपया SI। मिश्र धन होता है क्या, राशि और ब्याज मिलाकर मिश्र धन बनता है। SI आ गया हमारे पास 600 और वर्ष दिया गया है 4, रेट हमें निकालना है। तो देखो कितने पे कटेगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और इस 2 से काटेंगे ये आएगा 50। तो यहाँ पर R बराबर में आएगा 50 अपॉन में 4, ये कटेगा 2 से 25 अपॉन में 2, यहाँ से R की वैल्यू आएगी 12.5% और आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है 10,000 रुपये के मूलधन पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे हम किस तरीके से, इसमें प्रॉपर्टी लगेगी, हमें निकालना है मिश्र धन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, मिश्र धन P और 1 प्लस R अपॉन में 100 और पावर T। तो मूलधन कितना दिया गया है यहाँ पर 10,000 रुपये और रेट 12। तो यहाँ पर 1 प्लस 12 अपॉन में 100 और वर्ष कितना दिया गया है 2। तो यहाँ पर देखो ये कितना बनेगा, ये आएगा 100, यह बनेगा 112। 112 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर बनेगा 112 मल्टीप्लाई में 112 अपॉन में 100 और इनकी पावर कितनी है 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो ओपन करेंगे पावर को 10,000 मल्टीप्लाई 112 मल्टीप्लाई 112 अपॉन में 100 अपॉन में 100, 4 0 से 4 0 कट गई डायरेक्ट, हमारे पास कितना बच गया 112 मल्टीप्लाई 112, ये लिख दो यहाँ पर क्या मिश्र धन, क्योंकि ये आ रहा है हमारे पास क्या मिश्र धन। हम करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर देखो 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4। आपके केवल ऑप्शन 4th में ऐसा ऑप्शन है जिसके अंत में 4 है, तो ये वाला आंसर आएगा आपके पास 4 5 और 12। यहाँ मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है और आंसर